हेलो गाइस, दिस इज गौरव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन स्टडी फॉर सक्सेस। सो गाइस, आज से हम अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। सो गाइस, इस सीरीज को शुरू करने का पर्पस केवल एक ही है। जितने भी एग्जाम जिनके सिलेबस में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, सभी उन एग्जाम के लिए हमारी ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। बी इट सी टेट, यूपी टेट और एनी अदर स्टेट टेट, या फिर किसी स्टेट का सुपर टेट भी है। आई मीन टू से, जिस किसी भी एग्जाम के सिलेबस में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दिया हुआ है, हर उस एग्जाम में हमारी ये सीरीज काफी इफेक्टिव साबित होगी। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से हमारी इस सीरीज को देखेंगे, और अगर आपको कुछ सजेशन या कमेंट देना है तो कमेंट सेक्शन आपका है। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। गाइज, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी। You can take a screenshot and pause it to read. So guys, these are the topics which we are going to discuss in this class, or I should say in this session. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम इसे डिस्कस करने ही जा रहे हैं सेशन में, ऐसी कोई बात नहीं है। सो गाइज, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट गाइज, इसे हिंदी में विकास बोलते हैं डेवलपमेंट को। अगर मैं डेवलपमेंट का एक बेसिक डेफिनेशन देना चाहूँ तो डेवलपमेंट इज किसी भी इंसान को डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ ले जाना। डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता, किसी भी इंसान को निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ ले जाना। यही एक बेसिक डेफिनेशन जो है डेवलपमेंट की दी जाती है, और इसी में एक सब कुछ डेवलपमेंट के बारे में समझ में आ जाता है। तो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये कॉन्सेप्शन के साथ ही शुरू हो जाता है, और इंसान जब मर जाता है, इंसान की डेथ तक ये डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूएशन में ही रहता है। इसीलिए कई बार कहा भी जाता है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस विच इज लाइफ लॉन्ग। सो गाइस, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो गाइस, नाउ वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट्स। सो गाइस, अब जैसे कि हमने देख लिया है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, हमें एक बेसिक आइडिया हो गया है कि डेवलपमेंट होता क्या है। अब उसके बाद हमें देखना क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब और ज्यादा गहराई से समझने के लिए हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना काफी जरूरी हो जाता है। सो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट कंटिन्यूज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन टू डेथ। कहा भी जाता है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस जो कि वोम्ब से टोम्ब तक जाता है। इसीलिए याद रखने के लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज यूज किया जाता है कि डेवलपमेंट वोम्ब से टोम्ब तक जाता है। वोम्ब यानी गर्भाशय, और टोम्ब यानी कब्र। सो गाइस, नाउ वी हैव सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव मेथड है जो कि एक सीक्वेंस में चलता है। यहाँ पे एक स्टेज और आएगी जिसे हम प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। ये हमारे एडिटर साहब ने गड़बड़ कर दी होगी। इसे हम प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। प्रीनेटल स्टेज मतलब जो कि गर्भाशय का समय होता है, यानी कि जब बच्चा अपनी मदर के वोम्ब में होता है, जिसे हम फोटस भी बोलते हैं। इसका टेन्योर होता है अराउंड 40 वीक्स और 280 डेज। ये सब आप लोगों को पता ही है कि 9 महीने तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। ये भी एक स्टेज होती है, प्रीनेटल स्टेज। सो डेवलपमेंट बेसिकली शुरू यहीं से हो जाता है। इसीलिए ये वाला फ्रेज यूज किया गया है यहाँ पे कि वोम्ब से टोम्ब तक, यानी वोम्ब प्रीनेटल स्टेज से शुरू हो जाता है और ये टोम्ब तक रहता है, यानी मरते समय तक भी हमारा डेवलपमेंट एक प्रोसेस, एक कंटिन्यूएशन में ही रहता है। सो गाइज, ये हमारा प्री नेटल स्टेज हुआ, और ये फिर सेकंड स्टेज आती है हमारी इन्फेंसी, जो कि 0 to 2 ईयर्स होता है। गाइज, कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है कि इन्फेंसी जो स्टेज होती है, इसका टेन्योर क्या होता है। इसका टेन्योर होता है 0 to 2 ईयर्स, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ भी है। इस वाली स्टेज को टॉय एज भी बोला जाता है। आप ये सब नोट कर सकते हैं। इस वाली एज को टॉय एज भी कहा जाता है, टॉय एज। नेक्स्ट एज आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। सो गाइज, ये बेसिकली जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, ये नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी इन्फेंसी के बाद आती है, और इसका टेन्योर होता है 2 to 6 ईयर्स, यानी ये 2 साल से 6 वर्ष तक की उम्र तक चलती है। इस स्टेज में बेसिक जो डेवलपमेंट होता है वो होता है लैंग्वेज का। यानी ये वाली जो
स्टेज होती है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है, कहीं सुपर टेट्स में और सी टेट में भी पूछा गया है ये, और बेसिकली जो स्टेट्स के टेट होते हैं उसमें भी पूछा गया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सी जो स्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है, विच रिमेन्स अप टू 2 to 6 years, और इसे प्री गैंग एज भी बोल देते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है, ये आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो होती है ये 6 to 12 years ऑफ एज तक रहती है। अब जो ये वाली स्टेज होती है इसे गैंग एज भी बोला जाता है, इसे गैंग एज बोला जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि इस समय जो भी रिलेशनशिप यानी कि जो पीयर ग्रुप होता है, जो फ्रेंड्स बनते हैं, वो लाइफ लॉन्ग भी रह सकते हैं, ये कहा जाता है ऐसा। तो कई बार एक्सपीरियंस आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं कि क्या इस एज में जो आपके फ्रेंड्स बने थे, क्या वो अभी भी आपके साथ हैं, आप अभी भी आपसे उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। तो आप ये इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पे। इसके बाद आता है हमारा एडोलसेंस का पीरियड। एडोलसेंस जो होता है ये होता है हमारा 13 to 19 ईयर्स। एक हमारे ऑथर रहे हैं हॉल स्टैनली। इन्होंने एडोलसेंस को स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज कहा गया है। स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज भी कहा है। अब इसे कहने का मतलब ये था कि एक्चुअली होता क्या है, जो एडोलसेंस होता है ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, ये मिड वाला पीरियड होता है, यानी एक पर्टिकुलर स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए जो बीच का पीरियड होता है ये ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। मतलब ना तो बच्चा उस समय चाइल्डहुड से पूरा निकला होता है, ना वो अडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है, बट अडल्टहुड में एंटर नहीं करा होता है। तो इसलिए इसे आइडेंटिटी क्राइसिस की एज भी कहा गया। आप इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची है। इसे आइडेंटिटी क्राइसिस, गाइज राइटिंग पे मत जाना। सो गाइज ये हमारे बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ये फर्स्ट वाला होता है प्रीनेटल, फिर होता है इन्फेंसी, फिर होता है अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड देन एडोलसेंस। गाइज जितना मैंने इसमें बताया है ये स्टेजेस में, इन स्टेजेस को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, आई कैन गारंटी कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी टेट में नहीं छूटेगा। बस गाइज आपको ध्यान ये रखना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने पर्सनल लेवल पे जो भी नोट्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से मतलब क्या है? अब क्वालिटेटिव वो होता है, हमारी वो ट्रेट्स होते हैं जिन्हें हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते, उनकी हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं। उनकी केवल हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं, वेदर दे आर बेटर और दे आर नॉट बेटर। हम इतना ही चेक कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे चेक नहीं कर सकते कि ये चीज पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली इतना बढ़ गई या इतना कम हो गई। जैसे कि हम किसी को कह देते हैं कि ही इज अ स्लो लर्नर या फिर ही इज अ फास्ट लर्नर, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये 2 किलोमीटर स्लो लर्नर है या 2 किलोमीटर फास्ट लर्नर है, बट लेकिन हम ये बता सकते हैं कि स्लो है या फास्ट है। इसी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को हम कहा जाता है क्वालिटेटिव। सो डेवलपमेंट जो होता है हमारा, ये क्वालिटेटिव भी होता है और कई बार ये क्वांटिटेटिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज फिजिकली इट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, एंड साइमल्टेनियसली द ट्रेट्स लाइक पर्सनैलिटी ऑल्सो चेंजेस विच इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ना जब कोई बच्चा चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जाता है तो वो फिजिकली तो ग्रो करता ही है। अब फिजिकली ग्रो करता है तो वो एक क्वांटिटेटिव चेंज है, और साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आते हैं वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। यानी कि जैसे किसी की हाइट या वेट ग्रो होता है तो हम उसे फिजिकली मेजर कर सकते हैं, बट लेकिन उसकी पर्सनैलिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है हम उसे फिजिकली मेजर नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन हाँ हम उसे असेस कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना, ये क्वालिटी, जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं इन्हें हम असेस कर सकते हैं, केवल असेस, बट लेकिन इन्हें हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते। सो आई होप आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये हम बात किस बारे में कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव किस बेसिस पे कह रहे हैं। जो क्वांटिटेटिव बेसिस पे चेक हो सकती है ना ट्रेट्स, उन्हें हम ग्रोथ कहते हैं, वो ग्रोथ के अंडर आती है। अब ग्रोथ क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे ही, ग्रोथ। बट लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ग्रोथ डेवलपमेंट के अंडर ही आता है। अगर अगर ये हमारा पूरा डेवलपमेंट है तो ग्रोथ इसका एक सबसेट है। यानी कि अगर हमारा
डेवलपमेंट सेट है, ये डेवलपमेंट वाला सेट है, तो इसके अंदर ही आता है हमारा ग्रोथ, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट से बाहर नहीं है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब हमने देख लिया कि डेवलपमेंट के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया हमें लग गया है। अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब डेवलपमेंट के टाइप्स समझने के लिए ये एक अच्छा सा चार्ट बनाया गया है, आप इसे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अब डेवलपमेंट का पहला टाइप होता है फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये किस एस्पेक्ट में बात कर रहा है। अगर किसी बच्चे की हाइट, वेट, इस तरीके के ट्रेट्स जिन्हें हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब जहां कॉग्निटिव वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है बात माइंड से रिलेटेड हो रही है, यानी इंटेलेक्ट से रिलेटेड हो रही है। अब उसका लर्निंग प्रोसेस कितना बड़ा है, यानी उसका आईक्यू कितना बढ़ा है, उसकी चीज़ों को समझने की, उस उन्हें उन्हें इंटरप्रेट करने की समझ कितनी बड़ी है, वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। अब हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, हमारी सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स बने हुए हैं रहने के लिए, जीने के लिए। अब उनके अंडर आप कितना ग्रो कर पा रहे हैं, यानी आप समाज को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसमें कितने अच्छे से ढल पा रहे हैं, ये सब आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट के अंडर। फिर आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। अब जो ये इमोशनल डेवलपमेंट है, ये कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट से ही लिंक्ड अप है, कि हम इमोशनली किस तरीके से बिहेव करते हैं जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करते हैं। सो ये सब हमारा आता है इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर, और ये सब हमें हमारी सोसाइटी से ही सीखने को मिलता है। फिर आता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जिस तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट हमारा सोशल का ही एक इंटरलिंक्ड पार्ट है, उसी तरीके से अब लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, हमने देखा कि ये कहीं ना कहीं बुद्धि से रिलेटेड है। अब बुद्धि यानी कि माइंड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लिंक्ड होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इंटरलिंक्ड है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कहने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने आपको बताया ये पीछे कि ये अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव वे में ग्रो करता है, अर्ली चाइल्डहुड में। ये कई बार पूछा भी गया है, आप प्लीज इसे अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद होता है हमारा मॉरल कंडक्ट, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। अब मॉरली हम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, यानी हाँ, सोसाइटी में रहने के लिए कुछ एथिकल नॉर्म्स होते हैं, उनमें हम कितने अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, हम कितने अच्छे से समाज में अपना योगदान दे पा रहे हैं, ये सब मॉरल डेवलपमेंट के अंडर आ जाता है। सो गाइज, ये हमारे मोटे मोटे 6 टाइप हैं डेवलपमेंट के। अब इसमें से बेसिकली देखा जाए, मॉरल कहीं ना कहीं, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, ये इमोशनल, मॉरल और सोशल, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी से ही समझ में आ रहे हैं, हमें सोसाइटी की ही देन है ये, कि मॉरल डेवलपमेंट होता क्या है। अब ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल क्रिएचर, तो वो सोसाइटी से ही ये सब चीज़ सीखेगा कि उसके इमोशंस किस तरह ग्रो हो रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट तो खैर सोसाइटी से रिलेटेड है ही, और मोरल डेवलपमेंट की वो किस तरीके से बिहेव करता है सोसाइटी में। और फिजिकल डेवलपमेंट अपने आप में अलग ही है, और कॉग्निटिव हमारा लैंग्वेज से होता ही है। तो ये मोटे मोटे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें। अब यहाँ पे मैंने इन्हें अच्छे से एक डेफिनेशन के फॉर्म में, या फिर मैं कहूँ कुछ वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी इससे। अब फिजिकल डेवलपमेंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स most observable change in the life of human being, it largely depends on child's health and nutrition। अब बात फिजिकल डेवलपमेंट की हो रही है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होगा ही, क्योंकि ये दिखता है। अब किसी की हाइट अगर ग्रो होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है, सबको दिखेगा कि भाई इसकी हाइट बढ़ रही है। और ये लार्जली डिपेंड करता है हेल्थ पे, चाइल्ड की हेल्थ कैसी है और उसका न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जैसा लोगे वैसा ही आउटपुट आएगा, जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, मैंने जैसे कि कहा कि ये माइंड से रिलेटेड होता है। इट फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अब माइंड का काम क्या होता है, माइंड का काम यही तो होता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसे प्रोसेस करना। अब चाइल्ड लर्न्स थ्रू लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग। अब इसमें बताया गया है कि चाइल्ड लर्न करता किन किन मेथड से। ऑब्वियसली मोटे मोटे यही 3-4 तरीके होते हैं जिनसे बच्चा सीखता है और आगे बढ़ता है, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ, ये है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं इसी से इंटरलिंक्ड है कॉग्निटिव से, क्योंकि लैंग्वेज भी देखा जाए तो, जैसे मैं आप अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हो तो कॉग्निटिव लेवल पे ही रहा है ना।
तो वही लैंग्वेज के थ्रू मैं भले ही बात कर पा रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं जो थॉट्स हैं वो आ तो माइंड से ही रहे हैं ना, तो ये कॉग्निटिव के अंडर ही आता है। इसी तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट, इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस वर्ड्स एंड सिंबल्स टू एक्सप्रेस थॉट्स, डिजायर एंड फीलिंग। ऑब्वियस सी बात है, समझ आ जाता है कि लैंग्वेज तो केवल एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अब उसके बाद आता है हमारा मॉरल डेवलपमेंट। इट कैन बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स एंड एथिकल नॉर्म्स। अब वही मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, मोरालिटी डिफाइन करने के लिए अब क्या होता है, हमारी सोसाइटी में कुछ एथिक्स और एथिकल नॉर्म्स बने हुए हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट टेक मॉरल जजमेंट्स अंटिल दे अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी। अब इसमें अच्छे से समझाया हुआ है कि उन एथिकल नॉर्म्स और सोसाइटी को समझने के लिए एक लेवल ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी अटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे को क्या पता है कि बाहर जाना है तो सबको नमस्ते करनी है। अब ये वाली चीज़ चीज़ जो होती है, नमस्ते करनी है या कोई भी ग्रीट करना है, अपने से बड़े लोगों को रेस्पेक्ट करना है, इसे ही ले लेते हैं कि बच्चे को कैसे पता चला कि अपने से बड़े लोगों को रेस्पेक्ट करना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बच्चे को सिखाते पेरेंट्स ही हैं, लेकिन उसके लिए कॉग्निटिव मैच्योरिटी आनी जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं तुम 2 साल के बच्चे को कहने लगो कि भाई अपने से बड़ों को नमस्ते करनी है या ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग कहना है, जो भी कहना है, वॉट एवर। तो ये चीज़ जो होती है ये एक कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बाद ही समझ आ सकती है। तो ये मॉरल, यही वो एथिक्स और एथिकल नॉर्म्स होते हैं जो मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर आता है हमारा सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इज हाउ इजली यू गेट सोशलाइज्ड इन सोसाइटी एंड इमोर। ठीक है, हाँ, सोशल डेवलपमेंट यही है कि हम कितनी आसानी से अपनी सोसाइटी में सोशलाइज्ड हो पाते हैं। एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज हाउ वन मैनेज एंड कंट्रोल, मतलब हम अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, वही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। कितने अच्छे से हम उन्हें मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि इमोशंस ऐसा कहा जाता है कि कंट्रोल ना कर पाना भी काफ़ी दुखदाई हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा, ये एक हरलॉक साहब हैं, इनकी जो स्टेटमेंट है ये समझ लो। सोशल डेवलपमेंट मींस एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशन। यानी सोसाइटी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती है, यानी ये वाले जो एथिक्स और एथिकल नॉर्म्स की बात की है ना यहाँ पे, इन एथिकल नॉर्म्स पे खरा उतरने की एक एक्सपेक्टेशन रखती है हमारी सोसाइटी हमसे। तो इसी को सोशल डेवलपमेंट कहा गया है। ये हरलॉक साहब हैं, इनका ये स्टेटमेंट आई एम अनेबल टू रिकॉल कि कौन से टेट में पूछा गया था या सुपर टेट में पूछा गया था, बट ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि डेफिनेशन किसकी है, तो आप आसानी से मार्क कर पाएंगे कि ये हरलॉक साहब की स्टेटमेंट है। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है, काफ़ी कुछ जान लिया है। अब उसी के कंपैरेटिव एक टर्म आती है ग्रोथ, जो कि हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, बट लेकिन आप लोग स्टडी फॉर सक्सेस देख रहे हैं, आपको ये कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। सी, यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 पॉइंट के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली डिफरेंस होता क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सो फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज़ यूज फॉर क्वांटिटेटिव पर्पज ओनली, यानी कि ये केवल क्वांटिटेटिव पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है, यानी कोई एक छोटा बच्चा है, वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ गया है, तो उसके अंदर चेंजेस क्या क्या आएंगे। अब उसकी हाइट बढ़ गई, अब हाइट को क्या कर सकते हैं, फिजिकली मेजर कर सकते हैं। तो ये वही क्वांटिटेटिव की बात हो रही है कि हम उन्हें फिजिकली मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है कि इट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। अब होता क्या है, अब सेम एग्जांपल को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब वही बच्चा जब चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ गया, तो हाइट तो उसकी बढ़ी जो कि ग्रोथ में कंसिडर हो गई, बट लेकिन अगर हम देखें कि उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया, उसके लर्निंग प्रोसेस में क्या चेंज आया। अब ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब अपने आप में डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि इन्हें फिजिकली मेजर नहीं किया जा सकता कि उसका इंटेलेक्ट कितना बढ़ा, उसका लर्निंग पावर कितनी बड़ी, वो लर्नर कैसा है, स्लो है, फास्ट है। ये सब कुछ जो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब चीज़ें फिजिकली मेजर नहीं करी जा सकती, बट लेकिन हाँ, क्वालिटेटिवली असेस जरूर करी जा सकती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। द चेंजेस प्रोड्यूस बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि क्वांटिटेटिव होते हैं तो इन्हें ईजिली मेजर किया जा सकता है। द चेंजेस अकर थ्रू डेवलपमेंट आर क्वालिटेटिव, देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेजर। ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटेटिव होते हैं तो उन्हें फिजिकली मेजर नहीं किया जा सकता, और यू कैन से दे आर डिफिकल्ट टू मेजर। ओके, नाउ मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्रोथ इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल के थ्रू समझाया था, जो ये बच्चा चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ गया तो हाइट इसकी बढ़ी। अब हाइट तो ऑलरेडी ग्रोथ का पार्ट है ना, तो वो जो हाइट बढ़ी वो
ऑब्वियसली ये दर्शा रही है इस एग्जाम्पल में कि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव भी आ रहा है और क्वालिटेटिव भी आ रहा है, बट ग्रोथ के अंदर केवल क्वांटिटेटिव आ रहा है, क्वालिटेटिव नहीं आ रहा है। एंड थर्ड पॉइंट हियर इज डेवलपमेंट इज वाइड एंड इंक्लूसिव टर्म। मैं बता चुका हूं आपको कि एक समावेशी टर्म है। फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ मे और नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ ये जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी होगा ही। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि फिजिकली तो वो लोग ग्रो हो जाते हैं फास्ट, बट लेकिन मेंटल लेवल पे वो उतनी जल्दी ग्रो नहीं हो पाते। तो ये जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, ये वही बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्रोथ मे और नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। एंड हियर इन फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, यानी डेवलपमेंट का ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने केवल एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि ग्रोथ नहीं हो रही है पर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसा कि आप ड्वार्फ पीपल में देख सकते हैं। यानी ऐसे लोग जिनकी हाइट कम रह जाती है, बट लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनका डेवलपमेंट नहीं होता। मेंटल लेवल पे उनका जो बॉडी है, बॉडी के फंक्शनल लेवल पे डेवलपमेंट तो होता है। यानी अगर किसी ह्यूमन बीइंग की हाइट छोटी रह गई है तो ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ लिख नहीं पाता। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देखा होगा आपने कि वो उनका डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में रहता है, बट लेकिन उनकी ग्रोथ किसी हार्मोनल चेंजेस या जीन्स की वजह से नहीं हो पाती है उतनी अच्छी। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। Now, point number fifth is growth does not continue throughout life. It stops after attaining maturity. अब growth जो है ये मैच्योरिटी के बाद नहीं बढ़ती है। यानी आपने देखा होगा हाइट है, अब हाइट एक पर्टिकुलर एज तक ही बढ़ती है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि पूरी उम्र हाइट बढ़ती रहेगी। और इधर फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या बोलता है, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट डज नॉट एंड विद अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। अब होता क्या है कि डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको इस लेसन के शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस जो वूम्ब से टोम्ब तक जाता है, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से शुरू हो जाता है और उसके मरने तक डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूएशन में रहता है। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ जाएंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है लर्निंग। अब हमने अपने लेवल पे डेवलपमेंट देख लिया, डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, हमने टाइप्स देख लिए, हमने स्टेजेस देख ली। अब डेवलपमेंट के बारे में हमने इतना कुछ देख लिया और हमने डिफरेंस भी देख लिया ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। अब एक नई टर्म निकल के आती है लर्निंग। वैसे लर्निंग कोई नई टर्म नहीं है, ये काफ़ी इजी है, आपको बस ये डेफिनेशन से अच्छे से समझ में आ जाएगी। लर्निंग इज अ एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू, मॉडिफाइंग और एंड री इन्फोर्सिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड नॉलेज है, यानी जो नॉलेज हमें ऑलरेडी है, या फिर हम कोई नई नॉलेज ले रहे हैं। अब वो किसी भी मेथड से ले सकते हैं, बाई स्मेलिंग, टचिंग, ऑब्जर्विंग, किसी भी मेथड से, या फिर हमारी जो ऑलरेडी नॉलेज है उसे री करना, यानी उसमें ऐड ऑन करना, तो उसे ही लर्निंग कहा गया है। बट लेकिन इसके लिए हमें फिजिकली वर्क करना पड़ता है अपनी लर्निंग को एनहांस करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बोलना क्या चाह रहा है, यानी अपनी नॉलेज को मॉडिफाई करना या उसमें ऐड ऑन करना या फिर बिल्कुल ही नई नॉलेज को एक्वायर करना, ये हमारा लर्निंग कहलाता है। ठीक है, लर्निंग डज नॉट हैपन ऑल एट वंस बट इट बिल्ड्स अपॉन एंड इज शेप्ड बाय प्रीवियस नॉलेज। ऑब्वियस सी बात है कि लर्निंग जो है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है, हमेशा ब्लॉक वाइज मेथड में बढ़ता है। यानी हमारे पास ऑलरेडी ये नॉलेज है, इसके ऊपर दूसरी नॉलेज का ब्लॉक आता है, ये हमारा एक मेटाफर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हमारा एक पूरा कासल तैयार होता है नॉलेज का, इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये हमारा एड ऑन हो जाता है नॉलेज का। अगर हम बात करें, ये ब्रिक वाइज एड ऑन होता चला जाता है। अब इस लाइन को और देख लेते हैं, लर्निंग एंड मैच्योरेशन प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी लर्निंग प्रमोट करती है डेवलपमेंट को। अब ये
अपने अपने विचार हैं। इसमें कई लोगों के विचार अपोजिट भी हैं, जैसे कि पियाजे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये पियाजे जो थे ये इनका मानना कुछ और ही था। ये कहते थे कि पहले डेवलपमेंट होता है बाद में लर्निंग होती है, बट लेकिन अब इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। लर्निंग जो है जनरली यही माना जाता है कि लर्निंग और मैच्योरेशन ये प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट। बट ये भी आपको ध्यान रखना है कि पियाजे जो थे इनका कहना ये था कि पहले डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलपमेंट प्रमोट्स द लर्निंग। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से देख सकते हैं। और आपको अगर कोई भी सजेशन देना है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने सजेशन दे सकते हैं। गाइस वीडियो खत्म नहीं हुई है, हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी इसी लेसन के ऊपर पूछे हैं। ये एक छोटा सा टेस्ट के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने छोटे से टेस्ट की तरफ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज। गाइज अब ये पहली ही स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसकी स्टेजेस 5 होती हैं। बेसिकली 5 हम लोग कंसिडर करते हैं, बाकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, बट लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो उसमें 5 ही बताई गई हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें जो हमने पढ़ा है, प्री नेटल स्टेज यानी वूम्ब से ही शुरू हो जाता है डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब ये चीज मैं कई बार बोलता आ रहा हूँ कि डेवलपमेंट जो है ये वूम्ब से टूम्ब तक चलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। विकास मनुष्य में कब तक होता है? अप टू द एंड ऑफ एडोलसेंस पीरियड? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसे हम कट कर देते हैं। अप टू द एंड ऑफ चाइल्डहुड? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अप टू द स्टार्टिंग ऑफ अडल्टहुड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट द लाइफ ना, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि डेवलपमेंट जो प्रोसेस है ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, यानी थ्रू आउट द लाइफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अनमेजरेबल टू सर्टेन एक्सटेंट, बोथ ए एंड बी। अब ये चीज जब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का आपको डिफरेंस समझाया था तो उसमें ऑलरेडी मेंशन किया था कि डेवलपमेंट जो होता है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड रेडीनेस, मोबिलिटी, मैच्योरेशन, हेरिडिटी। अब फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब ये दोनों मिलकर एक नई टर्म मैच्योरेशन, ये भी किसी टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे समझ सकते हैं कि मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन क्या होता है, ये भी काफी इजी टर्म है। मैच्योरेशन जो होता है इसे बोलते हैं परिपक्वता, यानी किसी चीज को सीखने के लिए हम परिपक्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक एक छोटे बच्चे के पैर चलने की स्थिति में नहीं हो जाते हैं तब तक वो चल नहीं पाता, यानी हम ये कह सकते हैं जब तक उसकी लेग्स मैच्योर नहीं हो जाती हैं चलने के लिए तो वो चल नहीं पाता है। और ये मैच्योरेशन जो होता है ये टोटली हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत कम उम्र में चलने लगते हैं, बहुत कम इन द सेंस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, बट लेकिन कुछ होते हैं वो थोड़ा लेट से चलना शुरू करते हैं। इसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि मैच्योरेशन जो है ये हमारा हेरिडिटी पे डिपेंड करता है मैच्योरेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हेरिडिटी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, वहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट को पूछा है, क्वेश्चन को समझें, कंफ्यूज ना हो। Now, come to the question number 5. Which of the following age group falls under later childhood category? अब later childhood ये हमने stages of development में पढ़ा था, इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। 6 to 11, इसे गैंग एज भी बोला जाता है, ट्रबलसम एज भी बोला जाता है। Now here is question number 6. Early childhood is period for language development. It is a not so significant, a sensitive, and unimportant, a natural. ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में बताया ही था कि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से समझें और ध्यान से देखें। अब यहाँ पे आई थिंक हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। सो गाइज अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन सीखी, उसके टाइप्स देखे, उसकी स्टेजेस देखी हमने, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, हमने डिफरेंस देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट का, हमने डेवलपमेंट का रिलेशन देखा,
लर्निंग के साथ। सो गाइस इतनी सारी चीज़ें देखी और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे, ये 6 क्वेश्चन हमने करे, हमने क्वेश्चंस भी ट्राई करे। अब इन 6 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको ये भी जाकर बताना है कमेंट बॉक्स में। सो गाइस इतना कुछ करने के बाद मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से जाके क्वेश्चंस लगा सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले पोर्शन से। उसके बाद आपको समझ आएगा कि हमारे इस कंटेंट में कितना दम है, हमने इस कंटेंट के थ्रू आपको क्या समझाने की कोशिश की है। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कुछ सजेशन देने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने सजेशंस हम लोगों को दे सकते हैं। सो गाइस ऑन दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप दिस लेसन। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे से लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। थैंक यू।